हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में कि वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का है कन्वीनियंट इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड एन इंटरफेस टू द यूज़र टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके तहत हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र कैन नॉट यूज़ द कंप्यूटर सिस्टम। कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हम किसी भी कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बेसिकली यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ये पहला ऑब्जेक्टिव है ऑपरेटिंग सिस्टम का। एक डायग्राम की मदद से समझते हैं इसे। लाइक आपके पास एक ये यूज़र है और आपके पास ये कंप्यूटर है। अब ये यूज़र इस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो इस कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाने के लिए हमने इसके दरमियान में ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया हुआ है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान कनेक्शन बनाता है। यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से कंप्यूटर को कमांड्स देता है जिससे यूज़र का जो भी काम होता है वो कंप्यूटर परफॉर्म करता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम का है प्रोसेस मैनेजमेंट। अ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इज द एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम एक अच्छे अंदाज से काम करे, ये हमारा गोल है। तो इस गोल को पॉसिबल बनाने के लिए ओएस हमारी हेल्प करता है। कि फॉर एग्जांपल हमारे कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल प्रोसेस चल रहे हैं। अब कंप्यूटर कौन सा प्रोसेस पहले करेगा, कौन सा बाद में करेगा, ये डिसीजन बेसिकली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है, जिसकी वजह से हमारे जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है वो बेहतर होती है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सिस्टम हैज़ टू एग्जीक्यूट मैनी प्रोसेस। एक कंप्यूटर को बहुत सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट करने होते हैं, बट विच प्रोसेस एग्जीक्यूट फर्स्ट, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन उन प्रोसेस में से कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा बाद में होगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की है। इस चीज़ को डिसाइड करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम तमाम की तमाम प्रोसेस को मैनेज करे। थर्ड हमारे पास ऑब्जेक्टिव है रिसोर्स मैनेजमेंट। कि कंप्यूटर के साथ जितने भी रिसोर्सेज अटैच हैं उनको मैनेज करना भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। OS यूज टू मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम so that we can provide efficient and fair sharing of resources among users and programs. Like हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं एक मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम के अंदर। अब उन प्रोग्राम्स को डिफरेंट रिसोर्सेज चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 प्रोग्राम्स को प्रिंटर चाहिए। अब वो प्रिंटर आपके पास एक है, तो कौन से प्रोग्राम को आप उन्हें प्रिंटर पहले देना है, कौन से प्रोग्राम को आपने प्रिंटर बाद में देना है, ये डिसीजन भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लेता है, जिसे आप कहते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट। कंप्यूटर के साथ जो रिसोर्सेज अटैच हैं उनको मैनेज करना भी OS का काम है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एबिलिटी टू इवॉल्व। कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी नई टेक्नोलॉजीज को बड़ी जल्दी से अडॉप्ट कर लेता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज इफेक्टिव डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ न्यू सिस्टम। कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ये अलाउ करता है कि हमने कोई नया प्रोग्राम बनाना है, वो हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बना सकते हैं विदाउट इंटरफेयरिंग विद द सर्विस। कि उस प्रोग्राम के अंदर किसी भी किस्म की मुदाखलत किए बगैर हम OS की मदद से नए सॉफ्टवेयर्स डेवलप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप विंडोज़ के अंदर मुख्तलिफ नए सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं। विंडो आपको ये इजाज़त देता है कि आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नए सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकें। तो ये बेसिकली 4 मेजर ऑब्जेक्टिव है ऑपरेटिंग सिस्टम के। और भी बहुत सारे हमारे पास छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन हमने आज 4 जो मेजर ऑब्जेक्टिव हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के उनके बारे में बात की है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।